दुनिया में बहुत से काम है, तो आरसीएम ही क्यों करें। और बहुत सारे लोग हमें आरसीएम ही बताने क्यों आते हैं, आपको क्यों बताने आते हैं। आपके जानने वाले, आपके दोस्त बताने तो आते हैं, कई बार बताए होंगे, और बहुत सारे लोग इधर उधर जुड़े होंगे, लेकिन वो आरसीएम में सफल नहीं हो पाते क्योंकि उन्होंने आरसीएम में काम किया ही नहीं, आरसीएम के बारे में जाना ही नहीं। मैं बता देना चाहता हूँ कि दुनिया के सबसे पवित्र काम है तो वो है आरसीएम। मंदिर मस्जिद बनवाने से भी, वृद्धा आश्रम खोलने से भी सबसे पवित्र, सबसे पुण्य के काम है तो वो है आरसीएम। क्योंकि आरसीएम का एक उद्देश्य है, एक सिस्टम है, जहां पर एकदम ईमानदारी से काम करना होता है। जो भी व्यक्ति इसमें छल कपट या सोचे कि जैसे तैसे पैसा आ जाए, तो वो व्यक्ति को यहाँ पर 1 रुपए भी नहीं आएगा। दोस्तों, आरसीएम एक अभियान पे काम कर रही है, और उस अभियान के उद्देश्य होता है, किसी भी संस्था का अगर उद्देश्य होता है तो उसका बहुत बड़ा मकसद होता है। मैं बताना चाहता हूं कि इसका उद्देश्य क्या है। दोस्तों, आरसीएम का उद्देश्य है, आपको बता दें कि आरसीएम का उद्देश्य है, एक सेकेंड, आरसीएम का उद्देश्य है स्वास्थ्य रक्षा। दोस्तों, बाजार के जितने भी दुकान हैं, होटल हैं, मिठाई की दुकान है, जो भी दुकानें हैं, बाजार व्यवस्था में आपको सिर्फ परोसा जा रहा है। क्या आपने सोचा कि इस जो समोसे बने हैं, जो जलेबी बने हैं, जो चाट पकोड़े बने हैं, क्या शुद्ध तेल में बने हैं? क्या एकदम बिल्कुल टाटा नमक इस्तेमाल किया गया है? क्या बिल्कुल शुद्ध नमक, शुद्ध हल्दी सब कुछ इस्तेमाल किया गया है? नहीं। वो आपको कम से कम सस्ते तेल वाला, सबसे सस्ता नमक, सबसे सस्ता मसाले यूज करके, और वही तेल में, जो तेल कई दिनों से बदला नहीं गया, उस तेल में आपको परोसा जा रहा है ताकि उनको पैसा आवे। दोस्तों, उनको सिर्फ पैसे से मतलब है। मेरा मतलब ये नहीं है कि वो चीज खराब है, लेकिन उनका मकसद है कि पैसे कमाना। अच्छी बात है पैसे कमाना, लेकिन क्या आप जो खाते हैं क्या शुद्ध है? क्या आपके लिए स्वास्थ्य के लिए अच्छा है? उसी बाहर के ये सब जो अनहाइजीनिक चीजें हैं, उनको खाने से कई तरह की बीमारियां हो रही है, जिसका लोग झेल रहे हैं, हॉस्पिटलों में नंबर लगा रहे हैं। उन हॉस्पिटलों से अगर बचना है तो आरसीएम में आना है, और अपने तो स्वस्थ रहना है और लोगों को बताना है। अगर हम या कोई भी व्यक्ति अगर आपको बतावे कि आरसीएम के सामान यूज करिए, यहाँ पर शुद्ध होता है, क्या वो गलत काम कर रहा है? क्या बाजार में सामान नहीं खरीदते? तो पहला है स्वास्थ्य रक्षा। कहा गया है, पहला सुख निरोगी काया। आप निरोग रहे सर। आप किसी को मत बताइए, अगर किसी को अच्छा चीज बताने में अगर शर्म आती है तो मत बताइए किसी को ना। लेकिन शुद्ध स्वस्थ रहिए, तो अपने फैमिली का स्वास्थ्य रखिए तो सही। दूसरा है स्वावलंबन। दोस्तों, स्वावलंबन के मतलब है कि आत्मनिर्भर होना, अपने पैरों पे खड़ा होना। और पैरों के पर खड़ा होने के लिए सही उम्र में 18 साल के बाद आपको अपने पैरों पर खड़ा होने की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। तो अपने पैरों पर खड़ा होने का दो व्यवस्था है, या तो कोई ना कोई बिजनेस करेंगे, या तो कोई ना कोई जॉब करेंगे। तो बिजनेस करेंगे तो वहां पर पूंजी लगेगी, वहां पर समय लगेगा, 12 घंटा 15 घंटा समय देना पड़ेगा। और जॉब करेंगे तो किसी के अंडर में नौकरी करनी पड़ेगी, नौकर बनना पड़ेगा। और महीने के लास्ट में आपको सैलरी मिलेगी, जिससे आपका घर चलेगा। अगले महीने वही सैलरी मिलेगी, अगले महीने वही सैलरी मिलेगी, हर महीने वही सैलरी थोड़ा बहुत बढ़ते क्रम में मिलेगी। दोस्तों, आरसीएम बिना कोई बड़ा पूंजी लगावे, बिना कोई दुकान खोले, बिना कोई 12 15 घंटा समय दिए, कुछ ही दिन में आप मेहनत करते हैं सही गाइडेंस में, तो यहाँ पर एक अच्छा आत्मनिर्भर बनने का एक व्यवस्था है आरसीएम। तो क्या ये गलत काम है? अगर किसी को हमें कुछ काम दे रहे हैं, हाँ, ये है कि प्रोडक्ट का काम है, ये बेचने का काम है। आप हमें बताइए कि बाजार में सब क्या कर रहे हैं? सब बेच रहे हैं कि नहीं बेच रहे हैं? तो क्या वो गलत काम कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं गलत काम कर रहे हैं। तो यहाँ भी तो वही काम है ना। यहाँ हम सजेस्ट करते हैं, यहाँ पर सजेस्ट भी करते हैं, बेचते भी हैं, प्रोडक्ट को उपलब्ध ही कराते हैं। मतलब हीरो का, होलसेलर का, रिटेलर का, एजेंट का, डिस्ट्रीब्यूटर का काम हम खुद करते हैं। और बाजार व्यवस्था में होलसेलर और होता है, डिस्ट्रीब्यूटर और होता है, एजेंट और होता है, प्रचार करवाने करने वाले और होते हैं। तो उन सब बिचौलियों में जो कमीशन जाता है, वो पैसा हम लोग को मिले तो इसमें क्या गलत?
कोई गलती तो नहीं मुझे लग रहा है। तो इसमें दुनिया के सबसे पवित्र काम है तो ये है कि आत्मनिर्भर बनाने का काम है। अगला पॉइंट है महिला सशक्तिकरण। दोस्तों, हम सभी महिलाओं को, बच्चों को, बेटियों को पढ़ाते तो हैं, लेकिन वो जब उनके हाथ में कोई करियर नहीं होती है कि वो अपने मतलब घर में रहकर भी कुछ पैसे कमा पावे, तो उसके लिए डायरेक्ट सेलिंग है कि अपने घर में रह करके अपने मोबाइल के माध्यम से, अपने जूम के माध्यम से, अपने टेक्नोलॉजी के माध्यम से टीम बिल्ड करके 50-100 महिलाओं को टीम बना करके यहाँ पर भी अर्निंग कर सकती है और अपने लिए 2-4 पैसे कमा सकती है। अपने हस्बैंड के, अपने जो भी परिवार है उनको सहयोग कर सकती है। अगर हम नहीं कहते कि लाखों रुपए कमाए महिलाएं, अगर 20-25 हजार रुपया भी डायरेक्ट सेलिंग से कमा रही है, क्या परिवार को हेल्प नहीं हो सकता? क्या खराब बात है? दोस्तों, इन 3 बिंदुओं पर काम कर रही है डायरेक्ट सेलिंग, और इसके लिए पूरा गवर्नमेंट का सपोर्ट है। और भी बहुत सारी इसका संस्था है। चलिए थोड़ा सा हम आगे बात करते हैं। देखिए, डायरेक्ट सेलिंग है सीधे कंपनी टू कस्टमर, और डायरेक्ट सेलिंग खराब नहीं है साहब। डायरेक्ट सेलिंग करने के लिए 1.5-1.5 लाख रुपया देकर के लोग पढ़ाई कर रहे हैं। आने वाले भविष्य में हो सकता है कि आपके बच्चे भी पढ़ाई करें यहाँ पर जाकर के, और 1.5 लाख रुपया क्या है, तो बढ़ते क्रम में 2 लाख भी हो सकता है। और 12 महीने के कोर्स करके डायरेक्ट सेलिंग करना पड़ेगा। इतना ये बिजनेस है, ये लीगल और सच में बिजनेस है कि जो 21वीं सदी का सबसे बड़ा बिजनेस होने जा रहा है। देखिए, इस काम को करने के लिए भारत सरकार ने गैजेट ऑफ इंडिया में एक अधिसूचना जारी किया है। आप देख सकते हैं कि यह अधिसूचना, आप देखिए, 21 जून 2023 में जारी हुआ है। दोस्तों, आपको कोई 2003 में, 5 में, 8 में, 10 में, 15 में बताया तो होगा, लेकिन ओ आरसीएम, ओ डायरेक्ट सेलिंग और कोरोना काल के बाद 2023 के बाद जो है ये डायरेक्ट सेलिंग एक अलग मुकाम पर पहुंच चुका है। तो इसमें देखिए सीधे तौर पे लिखा हुआ है। आप देखिए, मैं बता देना चाहता हूं कि ये देखिए नीचे लिखा है, दूसरा के पहला पढ़िए, दूसरा के पहला पढ़िएगा कि सीधे विक्रेताओं, मतलब डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से के स्थान पर शब्द जो है सीधे विक्रेताओं के नेटवर्क, जी जी, नेटवर्क, नेटवर्क के माध्यम से प्रतिस्थापित किया जाएगा। जिन व्यक्तियों को नेटवर्क बनाने से नफरत है ना, इस लेटर को देख लीजिए। आज जो भी व्यक्ति सफल हैं उनका नेटवर्क है। आप अपने आसपास नजर घुमाइए और देख लीजिए, अपने मोबाइल खोलिए और देख लीजिए, जितने भी ऐप है ना, वो ऐप हर आदमी के मोबाइल में है, और उस ऐप का नेटवर्क है जिसका करोड़ों करोड़ रुपए कमाते हैं। आप जो भी सामान खरीदते हैं ना, उसका नेटवर्क है, सभी का नेटवर्क है। तो आरसीएम भी आपको अपना नेटवर्क बनाने के लिए, आपका खुद का नेटवर्क बनाने के लिए मुफ्त में, फ्री में दे रही है ये मौका। तो दोस्तों, इस मौका का गंवाइए नहीं, इसको समझिए और मुझे कॉल करिए कि इसमें क्या हो सकता है। आरसीएम की क्या खासियत है? भैया, मैं बोला कि यहाँ पर स्वास्थ्य रक्षा होती है। तो स्वास्थ्य रक्षा के मतलब होता है कि 100% शुद्ध सामान, तभी तो स्वस्थ रहेंगे। या तो दवाई खा करके स्वस्थ रहिए, लेकिन कोई भी अंग्रेजी दवा आपको स्वस्थ नहीं रख सकती है। बुखार आ गया, बुखार उतार सकती है, फिर बुखार तुरंत आगे आएगा कि नहीं आएगा, इसको कोई गारंटी नहीं है। अगला है शाकाहारी। दोस्तों, आज के समय में एक सर्वे में बता रहा हूँ कि जारी हुआ है कि 92% जो जितने भी हार्ट अटैक से लोग मरे हैं, जितने भी हार्ट के मरीज हैं, 92% वो हैं जो मांसाहारी हैं, जो मांस खाते हैं, उनको मांस खाने में अच्छा लगता है। बताइए, किसी को जीव हत्या करके खाने में उनको अच्छा लगता है? तो बीमारियां तो होगी, क्योंकि जब मारते हैं तो उसको डर भय कई तरह की बीमारियां हो, तो बीमारी आप में ही जा रहा है ना। अगला है सर स्वदेशी। स्वदेशी, अपने देश का सामान यूज करिए सर। आप कहते हैं कि हम देशभक्त हैं, आप जो भी व्यक्ति विदेशी सामान यूज कर रहा है, हमारे देश में नहीं रहता तो कोई बात नहीं है, हमारे देश में जो नहीं है तो कोई बात नहीं, बाहर से खरीद रहे हैं। लेकिन अगर हमारे देश में अगर जो है उपलब्ध, अगर उसको छोड़ करके आप विदेशी सामान खरीद रहे हैं, तो अपना पैसा आप विदेश दे रहे हैं। और मेरे ही पैसे से, क्योंकि भारत में जितनी आबादी है ना, भारत से बहुत ज्यादा पैसा विदेशों में जा रहा है, और उन पैसों से, मेरे ही पैसे से विदेश वालों ने राफेल, तो कई तरह के परमाणु बम, तो कई हथियार बना बना के मेरे ही तरफ बैरल करके, मेरी तरफ उसका डायरेक्शन करके हम ही को धमका रहे हैं। हमारी
सेना को नुकसान पहुंचाते हैं और पैसे ही मेरे हैं, तो सर बुद्धिमानी इसी में है कि अपने देश का पैसा देश में रखने का काम करिए, स्वदेशी सामान यूज करिए जिसका पक्का बिल आपको मिलेगा और किफायती दाम में मिलेगा, ना कि बहुत महंगा मिलेगा आरसीएम का सामान। ये भी एक सेवा है सर। मैं बोला कि दुनिया के सबसे पवित्र काम है तो ये है आरसीएम, क्योंकि सेवा है। करोड़ों लोग को आत्मनिर्भर बनाने की क्षमता है, करोड़ों, जो कि सरकार के पास भी ये क्षमता नहीं है कि सबको नौकरी दे दे। रोग मुक्त भारत अभियान बना रही है सर। कौन आपको रोग मुक्त बनाने की बात करता है? कौन आपको अमीर बनने की बात करता है? क्या आपको पड़ोसी करता है? क्या आपके गोतिया पटीदार करते हैं कि आप रोग मुक्त रहिए? कौन करता है जी? आपके दोस्त करते हैं क्या? दोस्त और दारू पिलाने ले जाएंगे, दोस्त और आप मीट मछली खाने की बात करेंगे, तो हमको ठंडा पिलाओ, तो हमको कचड़ा पिलाओ। ठंडा मतलब कचड़ा। दोस्तों क्या है, दोस्ती यही है। दोस्ती के मतलब कि आप स्वस्थ कैसे रहें, आप आगे बढ़े कैसे बढ़े, आपके विचार शुद्ध कैसे हो। अगला है सर, अगली पीढ़ी के लिए कंप्लीट करियर देना। आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करके पैसे तो कमा रहे होंगे मान लेते हैं, लेकिन अभी के बढ़ती आबादी में, अब बढ़ती टेक्नोलॉजी में, बढ़ती बेरोजगारी में आप अगली पीढ़ी को कितना भी पढ़ा लीजिए, आपके बेटा 100 में 100% ला रहा है, तो क्या उसकी करियर की गारंटी देते हैं? बिल्कुल नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आने वाला समय में टेक्नोलॉजी काम करेगी। तो अगली पीढ़ी के लिए जो इसमें आईडी बनती है आरसी में, अगली पीढ़ी के लिए आपको कंप्लीट करियर है सर। कंप्लीट करियर है, कंप्लीट करियर है। तो क्या अच्छा नहीं है दोस्तों? कंप्लीट करियर है। मुफ्त रक्तदाता संगठन, यहाँ पर जितने भी आरसी परिवार हैं, मुफ्त रक्तदाता संगठन है। आपको किसी को भी चाहिए, अगर रक्त, किसी को खून चाहिए, तो आपको, आप लॉगिन करिए। आप जो है, लॉगिन करने के बाद आपको उसमें आएगा ऑप्शन, जितने भी जिस एरिया में है वहां पर जितना यूनिट ब्लड चाहिए आपको, आरसीएम परिवार आपको ब्लड देने के लिए लाइन लगा देती है। व्यसन मुक्त समाज, क्या बात है सर, कितना बढ़िया है। आज के युवा युवा लोग जो है नशा मुक्त के शिकार हो गए। मैं देखता हूँ छोटे छोटे बच्चों को सिगरेट फूक रहे हैं, बीड़ी फेंक रहे हैं, दारू पी रहे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे हैं सर। क्या होगा अगली पीढ़ी का भविष्य, क्या होगा देश का अगली पीढ़ी, मतलब देश का भविष्य क्या हो सकता है? स्वास्थ्य जागरूकता अभियान, आप स्वस्थ कैसे, जागरूक कैसे रहें, लोगों को जागरूक कैसे बनाएं, यह है स्वास्थ्य जागरूकता अभियान। तो कितना बेहतरीन वर्क है ये दोस्तों। एक और आपको बता देना चाहता हूँ, वृक्ष वृद्धि अभियान। सर वृक्ष वृद्धि अभियान है ये, मतलब पेड़ लगाओ। पेड़ नहीं लगेगा, वृक्ष नहीं रहेंगे तो सब मौसम तभी तो गड़बड़ हो रहे हैं। तो यहाँ पर पेड़ भी लगाने का अभियान चलाया जाता है। कितना बेहतरीन पाक सा बिजनेस है ये। यहाँ पर क्या है, जो पहले ही काम करते थे, जो आप पहले से करते आ रहे हैं वही काम आरसी में करनी है, और कोई नया काम तो है ही नहीं। 10% से यहाँ पर सामान खरीदना है, बाहर भी सामान खरीदते थे, यहाँ भी साबुन खरीदना है, वहां भी साबुन खरीदते थे। आपके घर में साबुन का तो सब फैक्ट्री नहीं है, चप्पल जूता का फैक्ट्री नहीं है, कपड़ा का तो फैक्ट्री नहीं है, जूते का तो फैक्ट्री नहीं है, पेस्ट टूथपेस्ट जितना का फैक्ट्री नहीं है, सब तो बाहर से खरीदते हैं ना, कि नहीं खरीदते हैं? अगर यहाँ पर उसी से कम दाम में, उसी से बेस्ट क्वालिटी में 100% शुद्ध अगर सामान मिले, तो क्या गलत काम कर रहे हैं कोई? अरे आपको बिना 1 रुपया इन्वेस्ट करवाए हम सजेस्ट कर रहे हैं कि भाई शुद्ध तेल खाइए, शुद्ध हल्दी खाइए, शुद्ध मसाले खाइए, तो क्या है सर गलत काम है? आप बताइए। वो भी डिस्काउंट पर मिलेगा, और आपको पीवी जो बनता है, इसमें पॉइंट बनता है उसका 2 से 22% आप ही के खाते में भी आएगा। और हर 6 महीना बाद, मतलब साल में 2 बार आपको फ्री सामान मिलता है सर। क्या बाजार वाले देते हैं क्या? क्यों नहीं देते? वो भी नहीं देते बेचारे, क्योंकि उन्होंने आप ऊपर दे रखा है पैसा। होलसेलर को, एजेंट को, डिस्ट्रीब्यूटर को, प्रचार करने वालों को, सबको पैसा पहले चला जाता है, तब ये दुकानदार बेचारे लाते हैं। आपको कहाँ से खरीदेंगे सर? इसके बाद 8% रॉयल्टी बोनस मिलता है, 5% टेक्निकल बोनस मिलता है, और 100% शुद्ध और शाकाहारी सामान। जी सर, शुद्ध और शाकाहारी। शाकाहारी बनिए सर, शाकाहारी बनिए, निरोग रहिए। क्योंकि एक बीमारी ना, अगर बड़ी हो, भगवान न करे किसी को कोई बड़ी बीमारी लग जाए, भगवान न करे,
अगर अगर बड़ी होटल बड़ी सॉरी बड़ी हॉस्पिटल में चले जाते हैं सर, तो मैं बता रहा हूं कि लूट से बच गए तो भगवान समझिए के साथ है। नहीं तो आजकल आप कई न्यूज़ों में सुन रहे होंगे कि छोटी सी बीमारी के लिए कई लाख वसूले जा रहे हैं। मरे हुए लोगों का भी लोग इलाज बिल बनाने की रोक लेते हैं। क्या व्यवस्था है? कहाँ मानवता है? कहाँ नैतिकता है? कहाँ सेवा है? बताइए तो सही। क्या वो आपको सेवा देते हैं? आपका सर कैसी किसी में बैठने का भी जगह नहीं, ठीक ठाक नहीं हॉस्पिटल में है। क्या सेवा करेंगे सर? कहाँ सेवा करेंगे? ना तो आपको पहले तो पैसे डिमांड कीजिए, जाइए नंबर लगाइए। दो दो चार चार घंटा खड़े होकर के नंबर लगाना होता है। सर अगर वो समय बचाइए, उस समय कोई अलग इन्वेस्ट करिए, उस समय को आप अच्छे काम में लगाइए, उस पैसे को बचाइए और अच्छा संस्कार दीजिए, अच्छा सामान खाइए, स्वस्थ रहिए और हॉस्पिटल में जाने से बचिए। मेरा यही रिक्वेस्ट है कि हॉस्पिटल में और थाने में कोर्ट कचहरी में जाने से बचते हैं तो जीवन में बहुत तरक्की कर सकते हैं। और ये सामान सब आपका होम डिलीवरी से घर पे भी मिलेगा, कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है। देखिए यही तो बड़ी कंपनी करती है, वो भी तो नेटवर्क बनाती है। आप किसी भी जॉब में होंगे, किसी कंपनी में होंगे, तो आपके ऊपर कोई ना कोई होगा मालिक, उसके नीचे जीएम होगा, उसके नीचे एजीएम होगा, उसके नीचे कोई ठेकेदार होंगे, सुपरवाइजर होंगे, मुंशी होंगे, फिर उसके नीचे आप बहुत सारे वर्कर काम करते हैं। तो यहाँ भी तो चेन है, यहाँ भी तो नेटवर्क है। यहाँ हो सकता है आप मुंशी होंगे, हो सकता है सुपरवाइजर होंगे, हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन है तो किसी न किसी की चेन में, है तो किसी न किसी के नेटवर्क में। तो ये नेटवर्क खराब थोड़ी है। हाँ, अगर कोई पैसे लेकर के आपको पैसे फंसा रहा है तो वो खराब है। अगर कोई पैसे लेके भाग जा रहा है तो वो खराब है। अगर कोई डबल ट्रिपल करने के लिए अगर लोभ दे करके भगा रहा है तो वो खराब है। लेकिन नेटवर्क खराब नहीं है सर। अगर एक संगठन बने, एक नैतिकता और समाज के संगठन बने, एक नशा मुक्त समाज का संगठन बने, एक अच्छे सोच वाले समाज के गठन बने, एक मेहनती समाज के गठन बने, एक नैतिकता, एक स्वच्छ समाज का गठन बने, क्या देश के विकास नहीं हो सकता है? नए भारत का निर्माण ऐसे ही नहीं होगा सर? तो बहुत ही बेहतरीन काम है। क्योंकि हमारे देखिए यही तो इसमें होता है। अगर हमने सामान लिया आरसीएम में, अगर हमको अच्छा लगा, डिस्काउंट पे मिला, हमको सामान 6 महीने बाद फ्री भी मिला, तो क्या हम किसी को दोस्तों को शेयर करते हैं तो क्या गलत काम कर रहे हैं? किसी को बता दिए कि भाई आप भी शुद्ध खाओ, तो क्या गलत काम है? आप बताइए ना। अगर मैं किसी को अच्छा सामान सजेस्ट करें तो क्या ये गलत काम है? कैसे गलत है जी? अगर गलत होती तो इतने करोड़ों लोग क्यों इसमें जुड़ते? क्यों इसकी सरकार प्रचार करती? क्यों इसकी पढ़ाई होती? हाँ? इसमें सफल लोग आपको बहुत सारे हजारों लाखों लोग सफल लोग हैं। तो ये हमारे देश में डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत 1996 में 1996 में हुआ है। अभी ये शुरुआती दौर में कहिए, लेकिन 21वीं सदी का सबसे बड़ा व्यवसाय है। जितना जल्दी इसको पकड़ लीजिए। मेरा नंबर पे कॉल कीजिए, 9304001790। मैं फिर से दोहराता हूँ, 9304001790 पर कॉल करें, व्हाट्सएप करें, मैसेज करें और हमें बताएं कि सर इसमें कैसे जुड़ना है, क्या करना होगा, कैसे हम आगे बढ़ पाएंगे। ये सारी जानकारी आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। आप जरूर कॉल करें। अगर नहीं कॉल कर सकते हैं, आपको सामान की अ, आजमाना है कि इसका सामान कैसा है, क्या शुद्ध है कि नहीं है, तो एक और उपाय है। एक और नंबर नोट करिए, मेरा आईडी नंबर है 602426 दोबारा सुनिए, 602426 इस आईडी पर, जो कि पूनम देवी के नाम से आएगा, इस आईडी पर अपने नजदीकी आरसीएम स्टोर से जाइए, सामान लीजिए। आपको इस आईडी पर लेंगे तो डिस्काउंट पर मिलेगा। और सामान को यूज करिए, पहले उसका रेट देखिए, क्वालिटी देखिए, यूज करिए। जब आपको अच्छा लगे तो मुझे कॉल करें और इसके बारे में अधिक जानकारी लीजिए। और इसमें कैसे ज्वाइन करना है पूछिए। आप ज्वाइन करिए, कहीं किसी को 1 रुपया भी एक्स्ट्रा देना नहीं है। फिर से मेरी बात सुनिए, किसी को भी 1 रुपए भी एक्स्ट्रा पैसा देने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर किसी को पैसा नहीं लगता है। सामान भी उतना ही खरीदना है जितना आपको आवश्यकता है। बहुत से डायरेक्ट सेलर हैं, कुछ काम गलत भी करते हैं कि अपने लेवल बढ़ाने के लिए किसी को 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 तक की खरीदारी करवाते हैं ताकि मेरा एक ही बार पॉइंट बढ़ जाए। एक गलत है। आपको जितना आवश्यकता है, आपको सिर्फ नमक चाहिए, आप उस सिर्फ नमक ही खरीदिए। हल्दी चाहिए, सिर्फ हल्दी ही खरीदिए, मत सारा सामान खरीदिए। लेकिन जो आवश्यकता वो खरीदते हैं तो अपने नजदीकी स्टोर में जाइए, सामान को खरीदिए, यूज करके देखिए।
अच्छा लगे तो आगे बढ़ाइए, नहीं तो वहीं पर बंद कर दीजिए। क्योंकि अगर, देखिए, थोड़ा सा विश्वास से करना है कि लगे अच्छा लगे, तो हो सकता है कि ब्रांड चेंज होगा, तो हो सकता है आपको फ्लेवर अच्छा न लगे, लेकिन इसके पीछे करियर है। हो सकता है कि आपको टेस्ट अलग लगे, फ्लेवर अलग लगे, लेकिन है 100% शुद्ध सामान। तो यहाँ पर इस्तेमाल करके आप अपने पूरे परिवार का स्वस्थ रख सकते हैं, अगली पीढ़ी को एक करियर दे सकते हैं, पूरे समाज को एक संस्कार दे सकते हैं, और अपने देश के पैसा देश में रखने का, देश का विकास में आप सहयोग कर सकते हैं, देशभक्ति देशभक्त बन सकते हैं, और एक नए राष्ट्र का निर्माण करने में आप सहयोग कर सकते हैं। क्या ऐसा करने के लिए तैयार हैं? क्या ऐसे करने के आपके अंदर कुछ है जज्बा? क्या अपने शरीर में, क्या आपकी नसों में वो रगे, वो खून दौड़ती है क्या अपने देश के लिए? अरे देश के लिए लोग तो कुर्बान हो गए, फांसी पर लटक गए, क्या क्या नहीं कर लिए। हम देशी सामान का यूज करने के लिए बोल रहे हैं, क्या उतनी से आपको रगों में खून नहीं दौड़ती है कि अपने देश के लिए मैं अपना सामान खरीदें? सर, अगर देश में है तो थोड़ा सा देशभक्ति से जगाइए, थोड़ा सा अपने अंतरात्मा को तो जगाइए, कि बिल्कुल आत्मा मर ही गई है। अपने देश के लिए सर स्वदेशी सामान यूज करें, और अपने देश के विकास में सहयोग करें। थैंक यू सो मच। आपके पास नंबर मिल गया है। इतना अभी तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। कॉल करें, मैसेज करें, या कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल पूछें। थैंक यू सो मच। जय हिंद। जय हिंद। जय श्री राम।